नमस्कार। बीएससी पार्ट थर्ड की फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर केमिकल काइनेटिक में आज हम पैरेलल और साइड रिएक्शन की स्टडी करेंगे, अर्थात समानांतर और पार्श्व रिएक्शन का अध्ययन करेंगे। समानांतर या पार्श्व अभिक्रियाएं क्या होती हैं? ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें प्रमुख अभिक्रिया के साथ साथ यानी साइड बाय साइड और पैरेलल कोई दूसरी रिएक्शन संपन्न होती है साथ में, तो इसे समानांतर अभिक्रिया कहते हैं। जैसे हम एग्जांपल लें KClO3 पोटेशियम क्लोरेट। अगर पोटेशियम क्लोरेट का हम विघटन करें, डिकम्पोजिशन करते हैं, तो पोटेशियम क्लोरेट KCl और ऑक्सीजन में टूटता है। इसके साथ साथ एक दूसरी रिएक्शन भी होती है, उसमें KClO4 और KCl बनता है। तो KClO3 के विघटन से दो रिएक्शन समानांतर चल रही हैं, पैरेलल चलती हैं, यानी एक साथ चलती हैं। तो इनमें से एक अभिक्रिया जो है वो मुख्य अभिक्रिया होती है और दूसरी अभिक्रिया साइड रिएक्शन होती है। तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम पैरेलल रिएक्शन कहते हैं, जिसमें दो रिएक्शन पैरेलल या समानांतर चलती हैं। एक सामान्य प्रथम कोटि की समानांतर अभिक्रिया को हम देखें। जैसे कोई क्रियाकारक A है, वो उत्पाद B में एक अभिक्रिया के द्वारा उत्पाद B में और उसी के समानांतर एक और रिएक्शन उत्पाद C में परिवर्तित होता है। यानी उत्पाद A से क्रियाकारक A से उत्पाद B और C दो पैरेलल रिएक्शन से बनते हैं। इसमें जो क्रियाकारक A है B और C में दो अभिक्रिया अलग अलग पैरेलल अभिक्रियाओं से उत्पाद में परिवर्तित हो रहे हैं। तो इसमें B और C में से प्रमुख उत्पाद कौन सा बनेगा, ये K1 और K2 पर निर्भर करता है। वेग स्थिरांक K1 और K2 पर निर्भर करता है। यानी क्रियाकारक A जब जिस अभिक्रिया से उत्पाद में परिवर्तित होता है उसके लिए वेग स्थिरांक K1 होगा, और अगर क्रियाकारक A जिस अभिक्रिया में उत्पाद C में परिवर्तित होता है उसके लिए वेग स्थिरांक K2 होगा। अब B और C का बनना K1 और K2 पर निर्भर करेगा। वेग स्थिरांक जिसके लिए वेग स्थिरांक K1 का मान अधिक होगा वो हमारी प्रमुख अभिक्रिया होगी, और जिसके लिए वेग स्थिरांक K2 का मान कम होगा, K का मान कम होगा, वो हमारी पार्श्व अभिक्रिया होगी। तो इस अभिक्रिया में K1 का मान अधिक है इसलिए मुख्य अभिक्रिया है, और K2 का मान कम है इसलिए यह हमारी पार्श्व अभिक्रिया है। यह हम ये कह सकते हैं कि B जो है प्रमुख उत्पाद होगा क्योंकि वो अधिक मात्रा में बनेगा, और C जो है वो बाय प्रोडक्ट होगा और वो कम मात्रा में बनेगा। समानांतर अभिक्रियाओं की वेग समीकरण का हम निर्धारण कैसे करते हैं? अभी हमने अभिक्रिया देखी कि A जो है वो दो अलग अलग अभिक्रियाओं द्वारा B और C उत्पाद में परिवर्तित हो रहे हैं, यानी दो पैरेलल रिएक्शन के दोनों। तो एक रिएक्शन जिसके लिए वेग स्थिरांक K1 है उसका अभिक्रिया वेग क्या होगा, dx1/dt = K1 A - x। इसी तरह से दूसरी अभिक्रिया उसके लिए जिसके लिए वेग स्थिरांक K2 है, उस अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया वेग क्या होगा, dx2 = K2 A - x। यानी A जो है उत्पाद B में परिवर्तित हो रहे हैं, उसके लिए अभिक्रिया वेग क्या हो गया, dx/dt = K1 A - x, और A जब C में परिवर्तित हो रहा है तो उसके लिए अभिक्रिया वेग dx2/dt = K2 A - x हो गया। यहाँ x1 और x2 जो है B और C की समय t पर मोलर सांद्रताएं हैं। अब अगर हम कुल अभिक्रिया का वेग देखें तो वो दोनों अभिक्रियाओं का वेग जो है दोनों अभिक्रियाओं के वेग के योग के बराबर होगा। यानी dx/dt = dx1/dt + dx2/dt। यहाँ हम ये कह सकते हैं कि dx/dt = क्या होगा हमारा, K1 A - x + K2 A - x। यानी ये फर्स्ट अभिक्रिया के लिए और ये सेकंड अभिक्रिया के लिए। अब इसको हम A - x कॉमन निकाल लें तो क्या होगा, dx/dt = A - x × K1 + K2। या हम इसको रीअरेंज करें तो क्या होगा, dx/A - x = K1 + K2 × dt।
अब हम इस इक्वेशन का समाकलन है, समीकरण 86 का हम समाकलन करें। समाकलन करने पर क्या होगा, डी एक्स अपॉन ए माइनस एक्स का समाकलन होगा माइनस एल एन ए माइनस एक्स। इसी तरह से डी टी का समाकलन टी होगा और के वन के टू कॉन्स्टेंट है तो के वन प्लस के टू टी प्लस हम एक समाकलन स्थिरांक सी लगा देते हैं। अब हम स्टार्टिंग में देखें, रिएक्शन के स्टार्टिंग में जब t इक्वल टू 0 उस समय x का मान 0 होगा। तो हम t और x का मान इस इक्वेशन में रखें तो क्या होगा, c इक्वल टू माइनस एल एन ए, यानी ये 0 हो जाएगा और x भी 0 हो जाएगा तो c इक्वल टू माइनस एल एन ए। इस c का मान जो है माइनस एल एन ए है, इसका मान हम इस इक्वेशन में रखें यानी समीकरण 87 में रखें तो क्या होगा, मिलेगा माइनस एल एन ए माइनस एक्स इक्वल टू के वन प्लस के टू इंटू टी माइनस एल एन ए। अब इसको हम यहाँ लेके आ जाएं तो हमारी इक्वेशन क्या होगी, माइनस एल एन ए माइनस एल एन ए माइनस एक्स इक्वल टू के वन प्लस के टू टी। यहाँ हम इसको इस तरह भी कह सकते हैं कि के वन प्लस के टू इक्वल टू 1/t एल एन ए अपॉन ए माइनस एक्स। नेचुरल लॉग को हम लॉग बेस 10 में कन्वर्ट करें तो क्या होगा, के वन प्लस के टू इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स। तो ये एक प्रथम कोटि की सामान्य समीकरण है और इसकी प्रथम कोटि की सामान्य समीकरण है जो कि एक पैरेलल रिएक्शन है और इस इक्वेशन की सहायता से हम के वन और के टू का मान ज्ञात कर सकते हैं। अब हम के वन और के टू का पृथक मान अलग अलग ज्ञात करना है तो हम कैसे ज्ञात करेंगे कि किसी क्षण बी के बनने का वेग अपॉन सी के बनने का वेग इक्वल टू क्या होगा, के वन ए माइनस एक्स अपॉन के टू ए माइनस एक्स। ए माइनस एक्स से ए माइनस एक्स कैंसिल हो गया तो क्या होगा, के वन अपॉन के टू इक्वल टू जेड। अब हम जानते हैं कि के वन और के टू यानी वेग स्थिरांकों का अनुपात बी और सी की सांद्रता के अनुपात के बराबर होगा। तो हम क्या कह सकते हैं, किसी क्षण बी की सांद्रता अपॉन किसी क्षण सी की सांद्रता इक्वल टू के वन अपॉन के टू जो कि जेड के बराबर है। यह हम ये कह सकते हैं बी अपॉन सी इक्वल टू के वन अपॉन के टू इक्वल टू जेड। तो इस तरह से हम बी और सी की सांद्रता ज्ञात करके के वन और के टू ज्ञात कर सकते हैं। अब पैरेलल रिएक्शन के हम एग्जाम्पल देखें, जैसे एथेनॉल का जो है हम C2H5OH है, एथेनॉल का हम विघटन देखें तो किस तरह से होगा। एथेनॉल का विघटन में 3 पैरेलल रिएक्शंस होंगी, C2H5 और C2H4 प्लस H2 यानी इसमें से जल का निकलना होगा और एथीन बनेगी। इसी तरह से इससे हाइड्रोजन, अल्कोहल से अगर हम हाइड्रोजन का निष्कासन करें तो क्या बनेगा, CH3CHO प्लस H2। और इसी तरह से अल्कोहल जो है अल्कोहल के 2 अणु से एक जल का अणु निकलकर ईथर बनाएगा। तो इस तरह से 3 रिएक्शंस जो हैं वो पैरेलल होंगी तो ये एक पैरेलल या साइड रिएक्शन कहलाती है। इसी तरह से एथिल क्लोराइड और KOH इनके आपस में अभिक्रिया कराएं तो 2 रिएक्शंस आप एक साथ पैरेलल रूप से संपन्न होंगी। एक तो होगी C2H4 प्लस KCl प्लस H2O यानी, और दूसरा उत्पाद बनेगा C2H5OH प्लस KCl। इसी तरह से अगर हम बेंजीन का क्लोरीनीकरण कराएं तो बेंजीन के क्लोरीनीकरण से 2 रिएक्शन पैरेलल होंगी, एक क्लोरोबेंजीन और दूसरा C6H6Cl6। इसी तरह से हम मेथिल बेंजीन जो है इसका अगर हम क्लोरीनीकरण कराते हैं तो इसमें भी 2 रिएक्शंस पैरेलल होती हैं,
एक तो C6H5CH2Cl यानी जो मैथिल है उसका मैथिल ग्रुप जो है उसका क्लोरीनीकरण होगा एक रिएक्शन में, और दूसरी रिएक्शन में हमारा बेंजीन का क्लोरीनीकरण होगा, यानी बेंजीन से एक HIN निकलकर Cl आयन जुड़ेगा। तो एक H परमाणु निकला और एक Cl जुड़ गया। तो ये दो रिएक्शंस पैरेलल होती हैं, तो ये भी एक पैरेलल रिएक्शन का एग्जांपल है, साइड रिएक्शन का एग्जांपल है। इसी तरह से फिनॉल की हम रिएक्शन नाइट्रिक एसिड से कराते हैं तो आर्थोनाइट्रोफिनॉल बनता है, दूसरी रिएक्शन में पैरानाइट्रोफिनॉल बनता है और तीसरी रिएक्शन में मेटानाइट्रोफिनॉल बनता है। तो ये पैरेलल रिएक्शन या साइड रिएक्शंस के कुछ एग्जांपल थे। थैंक यू।